नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अनिल श्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं धर्म ग्रुप से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ राखी से संबंधित कुछ बातें। राखी सबसे पहले कब शुरू हुई, हम अपने भाई को राखी कब बांधें और हम किस रंग की बांधें, और सबसे पहले राखी किसने बांधी जिससे ये प्रथा स्टार्ट हुई राखी की। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जो घंटी होती है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारे धर्म ग्रुप से संबंधित जो भी नए नए ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, अंक ज्योतिष से, वास्तुशास्त्र से, उन सभी की सेवाएं आप हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, सावन मास की पूर्णिमा को ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उसकी मंगल कामना करती हैं, बड़ी उम्र की मंगल कामनाएं करती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो दैत्यों के राजा थे बलि, उन्होंने क्या किया, जब यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग लोक को पाने के लिए, तो करते करते उनके यज्ञ करते करते जब 110 यज्ञ उनके पूरे हो गए तो सभी देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो ऐसा है कि ये जो दैत्यों के राजा है बलि, वो हमारा जो राज है स्वर्ग वो छीन लेंगे। इसी चिंता में वो क्या किया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, हमारा जो ये स्वर्ग है, स्वर्ग लोक है, उससे राजा बलि छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है और आज उसका जो 110 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। अब वो आपसे आशीर्वाद रूप में इस स्वर्ग लोक को मांगेगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, और वो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण करके राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे उनके पास पहुँचे और उनसे दान की याचना की कि आप हमें दान दीजिए। राजा थे बलि, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छोटे से वामन हैं, देवता जो थे वामन देवता वो छोटा सा रूप धारण करके गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन आपसे दान में चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। जब उन्होंने संकल्प राजा बलि ने कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे उन्होंने क्या किया, अपना रूप विराट कर लिया और वो वचन में बंध चुके थे कि मुझे 3 पग भूमि आपको देनी है। पहला जो पग था, वामन जी ने क्या किया, पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब जब तीसरे पग की बारी आई तो कुछ बचा नहीं था। तब बलि राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए, जो तीसरा पग है आप मेरे सर पे रखिए, मेरे मुकुट पे रखिए। इस पर प्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप ऐसा कि अब स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक के राजा नहीं हो सकते, आप ऐसा कीजिए, पाताल लोक में चले जाइए। बलि राजा को विष्णु भगवान ने पाताल लोक का राजा बना दिया। जब उनके 110 यज्ञ पूरे होने पर विष्णु जी प्रसन्न हुए तो राजा बलि ने कहा कि आप मुझे भी इसका अब वर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। बलि बोले कि जब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वर के बदले में आप सदैव मेरी आंखों के सामने रहेंगे। अब विष्णु जी जो थे वचन दे चुके थे, अपने वचन से हट भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद वो राजा बलि के कमरे के बाद महल के पास कमरे के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए। काफ़ी समय बीत गया। इधर लक्ष्मी जी चिंतित थे कि क्या बात है, विष्णु जी अपने घर पे क्यों नहीं आए। तो ये चिंता से आतुर लक्ष्मी जी ने कहा कि अब किससे बात की जाए। वे दौड़ी दौड़ी क्या किया, नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनसे कहा कि ऐसा है कि जो आपके भगवान हैं वह तो राजा बलि के
राजा जो बलि है उनके यहाँ पर द्वारपाल बन के बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे इसका उपाय आप मुझे बताइए, जिससे ऐसा कि मेरे प्रभु मेरे घर पर वापस आ पाए। नारद जी ने कहा कि एक ही बात है कि आप अब जाइए और जो आपके बलि राजा हैं उनको अपना भाई बना लीजिए, उनको राखी बांध दीजिए। लक्ष्मी जी दौड़े दौड़े वहाँ पर गए, उन्होंने क्या किया, राजा बलि को राखी बांधी, उनको अपना भाई बनाया। अब जब भाई ने उनको उपहार स्वरूप जो चीज़ देने कुछ देना चाहा उपहार, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे भैया, ऐसा करो कि मुझे मेरे पति जो विष्णु हैं वही अवतार उपहार स्वरूप मुझे वापस दीजिए। बलि को जो है फिर विष्णु भगवान को मुक्त करना पड़ा। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा जुड़ी हुई है आपकी, जो भगवान कृष्ण जब शिशुपाल जी का वध कर रहे थे तो उन्होंने चक्र चलाया। जब चक्र चलाया तो चक्र घूम के वापस से उनकी उंगली पे आया, उनकी उंगली जो थी वो कट गई। उस समय द्रौपदी जी साथ में खड़ी थी। द्रौपदी जी ने क्या किया, फटा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पे बांध दिया। अब भगवान जो थे बहन के एक कर्ज में दब गए। बाद में इन्होंने ये कर्ज द्रौपदी की लाज उतारी थी। वो जो कपड़ा उन्होंने साड़ी का बांधा था, वही साड़ी कपड़ा जो छोटा सा था, वो बाद में भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी बनी। और तीसरी कथा मैं छोटी सी कहता हूँ कि जब इंद्र, राजा इंद्र और दैत्यों में युद्ध हुआ, तो उस समय जब राजा इंद्र और राक्षसों में युद्ध हुआ, उस समय राजा इंद्र जो थे वो अपना युद्ध हार रहे थे। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी जो थी शची, उसको बताई। शची ने क्या किया, अभिमंत्रित करके एक सूत्र जो था अपने पति की कलाई पर बांध दिया। राजा युद्ध पे गई और वो युद्ध पे उनको जीत मिली। जिस दिन लक्ष्मी माता ने बलि को, राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, राखी बांधी थी, उस दिन सावन की पूर्णिमा थी। इसीलिए सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ऐसे कि अब हम अपने भाई को कौन सी राखी बांधे, किस रंग की राखी बांधे। तो उसमें है कि भाई की राशि पे करेंगे तो आपको नहीं पता कि मेरे भाई की राशि कौन सी है या मैं कौन सा धागा लूँ। तो इसका आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा कि हम चाहते हैं कि मेरे भाई को, हम ऐसा कि लाल रंग की अगर राखी बांधते हैं अपने भाई को, तो वो सूर्य से सब, ऑरेंज कलर की राखी बांधते हैं तो वो राखी सूर्य से संबंधित होती है। सूर्य भगवान जो आपके भाई को ऊर्जा देंगे, प्रकाश देंगे। आपने सुना कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी वो तमस से, अंधकार से आपके भाई को प्रकाश की ओर लेके जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि चंद्र की। आप अपने भाई को सफ़ेद रंग की राखी बांध सकते हैं, मन की शांति के लिए। मन की दुविधा जो भाई के पास है कुछ होती है तो उनकी इस राखी बांधने से क्या है, उन्हें शांति प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल को लाल रंग पर प्रिय है, तो आप अपने भाई को लाल रंग की जो राखी बांधेंगे उससे क्या है, वो मंगलहारी हो जाएंगे। जो भी है उनके साथ सभी कुछ मंगल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे बुध की। बुध राशि, बुध को जैसे रंग हरा प्रिय है, मैं किसी और बात पे नहीं जाता, तो मैं इस पे बात आ रहा हूँ कि बुध को जो हरा रंग पसंद है, आप चाहते हैं कि मेरा भाई जो व्यापार में, नौकरी में काफ़ी तरक्की करे, तो आप उसको हरे रंग की धागी, जैसे राखी है उसमें हरा रंग का धागा है, तो वो उसे आप बांध सकते हैं। अब बारी आती है बृहस्पति। आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति जो है शिक्षा, हमें गुरु हैं तो हमें शिक्षा देते हैं। तो आप अपने भाई की पढ़ाई और गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, इसलिए आप उसे पीले रंग की राखी बांध सकते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र को ऐसा कि सफ़ेद रंग, सुनहरी रंग पसंद है, आप अपने भाई को सफ़ेद या सुनहरी रंग की राखी बांध सकते हैं। उसमें क्या है कि आपके भाई को विलासिता मिलेगी, धन, वैभव सब इससे प्राप्त होगा। और मैं बात करता हूँ कि जो आप जब भी अपने भाई को राखी बांधेंगे तो बड़े प्रेम से, श्रद्धापूर्वक अपना सिर ढके, बड़े प्रेम भाव से बैठें। खड़े होकर राखियाँ ना बांधें, आप खड़े कोई राखी ना बांधें,
आराम से बैठें और अपने भाई को भी कहें उसका भी सिर ढकें और अपना भी सिर ढकें, उसके माथे पर तिलक लगाएं। वैसे तो तिलक लगाने का भी मंत्र होता है, लेकिन मंत्र ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने भाई को राखी बांधेंगे, तिलक आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, कुमकुम का कर लें, केसर का कर लें, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। उसे उसके बाद उसका मुंह मीठा अवश्य कराएं, क्योंकि खुशी का मौका है ना, भाई बहन के प्रेम का एक त्यौहार है। तो मैं इसके लिए आपको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुष्य बंधनामी रक्षो माचल माचल। मैं मंत्र एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबद्धामी रक्षो माचल माचल। ये मंत्र जप कर आपने अपने भाई की कलाई पर जो है राखी बांध दी है, जिससे आपके भाई को सुख समृद्धि और सभी जो भी आदि व्याधि हैं, दुख परेशानी है, उन सब से उन्हें प्रभु बचाएंगे। आपका ये रक्षा सूत्र बचाएगा, उसमें भाई बहन का प्यार बंधा होता है। जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।